हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात हम मीन राशि की कर रहे हैं, जो कि राशि चक्र की अंतिम राशि है। और इसके जो नक्षत्र हैं वो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और उसके बाद रेवती, ये इनके नक्षत्र हैं। अब जैसे हम ये मानते हैं कि जो पूर्वा भाद्रपद है उनका चौथा चरण है, उत्तरा भाद्रपद की चारों चरण है और उसके बाद रेवती के भी चारों चरण है। इस तरह से 9 चरण से बनी हुई ये राशि है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब ये जो नक्षत्र हैं इन्हीं का जो स्वभाव है, इनका जो व्यक्तिगत जो पर्सनल जो इनका जो इनमें खूबियां हैं, इन इन नक्षत्रों में वही वही खूबियां मीन राशि में भी पाई जाती हैं। मीन राशि वाले लोग एक एक प्रकार से ये कहिए कि ये अपनी एक सोलिटरी इनके साम्राज्य इनका रहने वाला है और ये अपना एकांत प्रिय होते हैं, सोलिटरी रहने वाले होते हैं और इनको जिस फील्ड में ये लगे हुए हैं वही फील्ड इनको बहुत प्रिय होता है। कहीं पर यदि इस तरह से ये कोई चीजें आती हैं, हर्डल्स बीच में आती हैं, यदि वो उसको उसको हटके इनको कहीं पर रखा जाए तो इनको ऐसा लगता है कि ये तो कोई और जगह में आ गए, जहां पर कि उनको फिर चेंज की व्यवस्था उनके साथ में बनी रहती है। तो इनका जो जो शुरुआती दौर है उसमें इनका जल्दी से ही यदि इनको अचीवमेंट मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि जल्दी से अचीवमेंट नहीं मिलती तो फिर कुछ समय जरूर लगता है और उस समय के साथ में उतार चढ़ाव इनके मन के, इनके इमोशनल जो है वो इनके साथ में टच बना रहता है। चलिए, बात इसलिए इसकी बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय वर्तमान में मीन राशि की साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का जो दिया गया है वो शनि को दिया गया है। साढ़े साती का मतलब है 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। एंड 7.5 ईयर्स का ये देखा जाता है कि जो ट्रांजिट है वो इस राशि के लिए महत्वपूर्ण कैसे रहा और इस राशि के लिए वो ट्रांजिट किस प्रकार से दुखदायी रहा या किस प्रकार से वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ में आए हुए हैं, ये साढ़े साती के दौर में देखा जाता है। साढ़े साती का जो पहला फेज होता है वो हम कह सकते हैं कि वहां पर खर्चे भी होते हैं, परेशानियां भी होते हैं, हॉस्पिटल्स के भी चक्कर होते हैं और साथ साथ में कई तरह के उतार चढ़ाव अपने परिवार में भी होते हैं, सामाजिक दायरे में भी होते हैं और जीवन में अपनी सेहत को भी परेशानी होती है और साथ साथ में कुटुंबी जन भी इसमें परेशान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो साढ़े साती का पहला फेज होता है, पहला चरण जो साढ़े साती का कह सकते हैं, उसके बाद इस समय इनके मन के ऊपर प्रभाव है। मन के ऊपर प्रभाव का मतलब ये है कि यदि मून साइन के ऊपर यदि वहां पर यदि सैटर्न का गोचर होता है तो वो ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो इसलिए होता है कि मन के ऊपर जो प्रभाव होते हैं वो थोड़ा तेज गति के होते हैं। जैसे जैसे हम ये ले सकते हैं कि जैसे पानी है और पानी में यदि हम कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो उसमें तरंगे उसी फोर्स से आते हैं जिस फोर्स से आपकी उस स्टोन को पानी में फेंक रहे हैं। तो उस तरंगे का मतलब है कि वो पानी वहां पर जो है, वाटर जो है, वाटर टैंक जो है या वाटर का जो एक स्टोरेज है, वो आप मन को मान के चलिए, स्पेशली मीन राशि वालों के साथ में। तो वहां पर मीन राशि के ऊपर जो शनि का गोचर होता है वो क्या करता है कि कार्यों की करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो मेथड्स होते हैं और जिस तरह से उनका अडॉप्शन होता है, वो उन चीजों में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं और वो ऑब्स्टेकल आते ही वहीं पर भ्रमित भी होता है, शंकाएं भी होते हैं और कई तरह का उस काम से मन का हटना स्वाभाविक बन जाता है। कई लोग कहते हैं उस समय, इस समय साढ़े साती की दौर में कई लोगों का ये मानना है कि समय जो है हमारे नौकरी में इस समय बाधाएं आ रही है या जहां पर वो जॉब करते हैं या व्यापार की जो स्थिति है वहां पर वो बदलना चाहते हैं या कुछ और सोर्सेस की वो इस समय कामना कर रहे हैं। साथ साथ में कुछ लोग तो इसलिए रुके हुए हैं कि अच्छी तमन्ना से उन्हें कोई अच्छी जगह या अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिल पा रहा है या अच्छी वर्किंग प्लेस उनको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वहीं पर वो इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रतीक्षा में हैं
कि जैसे ही समय और परिस्थितियां ठीक होती हैं वैसे ही वो यहाँ से बदल करके दूसरी जगह जरूर ही जाएंगे, ये तो पक्का हो गया उनके। इसलिए कि मन का प्रभाव भी है और राहु का गोचर भी वहीं पर है और शनि का गोचर भी वहीं पर है। दो दो जो बड़े प्लेनेट हैं, जो राहु हैं, राहु तो छाया ग्रह हैं, शनि के ही हैं, और उसके साथ साथ में शनि तो है ही। शनि का एक हाउस में 2.5 years रहना ये प्रतिबिंबित करता है कि जो भी ग्रह उधर से ट्रांजिट होते हैं सबके ऊपर शनि की तीखी नजर वहां से होती है। अब ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों के साथ में जो प्लेनेट्स का जो प्रभाव है उनके साथ साथ में जो मैलेफिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर बन जाता है, क्योंकि जिस प्लेनेट का जो नेचर होता है वही प्रभावित करता है उस समय के आने पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी जन्म कुंडली जो नेटाल होरोस्कोप है उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो प्लेनेट है जो इस समय आपके गोचर में ठीक आपकी राशि के ऊपर है, आपका नेटाल होरोस्कोप क्या बताता है उसके बारे में, कौन से हाउस में है, और जिस हाउस में होगा उससे संबंधित इस समय व्यवस्था में कहीं ना कहीं व्यवधान भी आ सकता है, और उस अवस्था में वो जो हाउस है उससे संबंधित उन्नति भी हो सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल होरोस्कोप। जो आपका पर्सनल नेटाल होरोस्कोप है दैट प्रिडिक्ट्स एवरीथिंग। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो यहाँ पर मीन राशि के साथ में पहले तो षडग्रही योग बना, 6 ग्रह एक साथ में आए, उनमें चंद्रमा भी शामिल था। चंद्रमा का शामिल होना और साथ साथ में वहां पर सैटर्न का गोचर होना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हाउ इट इज, मैं आपको बताता हूं। ये जो यहाँ पर देखिए मीन राशि थी, यहीं पर 29 मार्च 2025 को रात को 9:45 बजे यहाँ पर आ गए साहब शनि का यहाँ पर पदार्पण हुआ। स्वागत किया, वीनस ने स्वागत किया, मरकरी ने स्वागत किया, सन ने स्वागत किया, राहु ने स्वागत किया, और साथ साथ में चंद्रमा की चांदनी भी वहीं पर विराजमान उस समय थी। अब चंद्रमा का गोचर जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, उस समय यहीं पर विराजमान थे चंद्रमा। अब चंद्रमा और जो मीन राशि है, मीन राशि जल तत्व राशि और चंद्रमा वहां पर होना पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति यहां पर बनी हुई थी, और जो एक प्रकार सा इमोशनल ग्रोथ यहां पर बना हुआ था मीन राशि वालों के साथ में ठीक 29 मार्च 2025 को, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत वहां पर लग रहा था। अब यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे, और ये फर्स्ट हाउस है, देखिए जिसका भी मीन लग्न है और मीन राशि मीन लग्न जिनका है उनके लिए मैं कह सकता हूं इस समय कि उनका इस समय सोने का पाया, गोल्डन पाया उनका इस समय बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, क्योंकि यदि चंद्रमा वहां पर है, मून साइन उस समय वहां पर प्रेजेंस में है, जबकि सैटर्न वहां पर ट्रांजिट करने जाते हैं इन फर्स्ट हाउस, इन 6th हाउस एंड इन 11th हाउस। इन तीनों हाउसेस में जब मून की प्रेजेंस है और उस समय सैटर्न ट्रांजिट करती हैं, तो इन 3 हाउसेस में सोने का पाया बनता है। इधर इन द केस ऑफ फर्स्ट हाउस एंड इन पाइसेस इफ इट इज ascendant, देन इट इज सोने का पाया, इट इज गोल्डन पाया दैट डे ऑन 29 मार्च 2025। इट इज वेरी क्लियर। अब सोने का पाया क्या होता है, व्हाट इज दैट सोने का पाया? 4 तरह के पाया दिए गए हैं सैटर्न को, सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया, लौहपाद। अब जो ये स्वर्णिम पाद है, स्वर्णिम पाद जिसे हम गोल्डन कहते हैं, ये क्या है? ये समृद्धि लाने वाला है, लेकिन ये भावनात्मक रूप से बहुत बहुत ज्यादा जो वृद्धि करता है वो है चांदी का पाया। अब जब भावनात्मक रूप से बहुत वृद्धि और अच्छे आप महसूस करेंगे तो उस समय आपके सारे काम और सारे फील्ड में आपकी प्रोग्रेस होगी, वो होता है चांदी का पाया में। वो वृश्चिक राशि के साथ में भी है, कर्क राशि के साथ में भी लेकिन इस समय जो स्वर्णिम पाद है जिसे हम गोल्डन सोने का पाया कहते हैं,
वो इस समय मीन राशि वालों के साथ में है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको समृद्धि मिलेगी। और आपको समृद्धि कैसे मिलेगी? क्योंकि आप इस समय ये देख रहे हैं कि हमारे करियर में कैसे बदलाव हो। अब देखिए करियर का अंक देखिए यहाँ पर क्या है, 9। इट इज 9 हियर। हियर इन लग्ना इट इज 12। द बोथ डिजिट आर वेरी सिमिलर एंड देयर लॉर्ड्स इज जुपिटर। Here only the Jupiter's house is third house. In third house, Jupiter is sitting here, and Jupiter's brings expansion, great for job changing and starting new business portfolio. यहाँ पर पक्का 100% यहाँ पर देख लीजिए राहु और सैटर्न आपको चेंज की स्थिति यहाँ पर 100% लाने वाले हैं इन 2025। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं, देखिए जो सैटर्न है यहाँ से थर्ड हाउस को भी देखेंगे। हालांकि आपके कार्यों की गति जो है, आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपके मेथड्स है, जो आपका स्किल है, जो आपका आर्ट फॉर्म है, जो आपका कई प्रकार से कलात्मक रूप से जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें शनि के द्वारा यहाँ पर आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस के कारक भी शनि हैं, इसलिए थर्ड हाउस के कारक होने के नाते आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी। और आप यदि प्रयत्न करना चाहें और यदि सही ढंग से आगे बढ़ना चाहें और अपने आप में आपका अच्छा विश्वास हो, तो आपको इसी साल में कोई अच्छा हायर स्टेटस मिल सकता है वर्किंग प्लेस में। अब इसके साथ साथ में यदि हम फिफ्थ हाउस पे आते हैं, तो फिफ्थ हाउस बीइंग द हाउस ऑफ द मून, मून is existing that day on 29th March 2025 in first house with Saturn. Again, fifth house is Moon's house and eighth house is Mars house. They fifth, first, fifth and ninth luck, they are correlated with each other. First, fifth and ninth. This is because of that in first house digit is 12, here 4 and here 8। और यदि वैसे भी देखते हैं हम कि जो ये 12 अंक है, इनके जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर है। यहाँ पर जो 4 अंक है इनके लॉर्ड जो है चंद्रमा है, और यहाँ पर जो 8 अंक हैं इनके लॉर्ड है मंगल। ये तीनों अपने आपस में परम मित्र हैं। तो ये देखिए ये जो हाउसेस हैं ये जुपिटर के हिसाब से बड़े अच्छे हाउसेज है। जुपिटर इज पोजिटेड in third house, and from third house if it is aspected to first, second, third, fourth, fifth, it is seventh house, first, sixth and seventh, it is ninth house, luck house, and again in income house। तो ये जो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस हैं जो यहाँ से जुपिटर की हैं वो आपकी सेवंथ हाउस है। दैट स्ट्रेंथनिंग बाउंड्स बट learning to balance their emotions, therefore communication is the key। इसलिए हमें किसी भी चीज का जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखना होगा ताकि हम उसको अचीव कर सके। इसके साथ साथ में जो लक का हाउस है ये इंट्यूशन, ये जो है यहाँ पर ये है इज द हाइटन्ड दिस ईयर, ड्रीम्स एंड गट फीलिंग्स विल गाइड स्पाइसेस। यहाँ पर जो लक हाउस है अगेन इन 11th हाउस, ए टर्निंग पॉइंट इन फाइनेंस और पर्सनल गोल्स। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आपके लिए ला रहे हैं परफेक्ट रूप से। इसके साथ साथ में जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि पास्ट में आपके साथ में थे, काम करने वाले थे, या कुछ आपके साथ में कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी पहले इंटीमेसी रही हो, या कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनको कि आप बहुत अच्छे तरह से जानते हो, आपके प्रभाव में रहे हो, या आपके कुटुंब से आपका उनके साथ में लिंक बन रहा हो। वो लोग आपके लिए पॉजिटिविटी भी लाएंगे। और साथ साथ में हो सकता है कि जैसे मैरिजेस के लिए भी यहाँ पर इसी तरह से सोलफुल जो कनेक्शन आपके साथ में दिख रहा है, राइट। तो चांसेस फॉर डीप सोलफुल कनेक्शंस, समवन फ्रॉम द पास्ट मे रिटर्न एंड विल कनेक्ट यू। यहाँ पर ये देख फिफ्थ हाउस में इस तरह से आपने जो, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न भी है, वीनस भी है, तो इसलिए यहाँ से जो आपका सिक्स्थ हाउस है ये सीधे वहां से वीनस भी
सैटर्न भी और राहु भी और सन भी यहाँ से आपके 6th हाउस को यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से यदि देखें तो ये 6th हाउस को यहाँ से सन भी देख रहे हैं। इसीलिए प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अवॉइड ओवरथिंकिंग, फोकस ऑन होलिस्टिक हीलिंग्स एंड बैलेंस्ड हैबिट्स। जितना योगा एक्सरसाइज आप करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कुल मिला के ये आपके लिए समृद्धि का ईयर है, चेंज का ईयर है। आपके पास ऑप्शंस हैं और मुझे लगता है कि जो मीन साइन वाले जिनका 7.5 का जो दूसरा इस समय चरण चल रहा है, ये आपके लिए खूबसूरती ला सकता है, बशर्ते कि आप अपने ऊपर किसी तरह से डर, किसी तरह से इमोशनल प्रभाव, इनको बैलेंस करते हुए यदि आप चलते हैं और आप समझते हैं कि जो है 100% इसमें चेंजेस जो आएंगे वो आपके लिए फलीभूत होने वाले हैं ग्रह गोचर के अनुसार। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं आपका असेंडेंट क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए, भाग्येश क्या है, भाग्येश कहाँ पर बैठे हुए, किस तरह से आपके लिए योग बना रहे हैं। मेरा जो भी अनुभव होगा मैं आप तक शेयर करूंगा और आपका कॉल पिक करके और आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी सबका समाधान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा इस चैनल जो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक का ये चैनल है, इसको आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।